हम एक हमारे एक 5-5 बीबी की भी उनको स्वतंत्रता है और उनको 25-30 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। ये यात्रा 3 महीने तक यहाँ पूरे गाँव-गाँव डांडी-डांडी से घूमती हुई 30 साल में शादी करता है और बाद में भटकता है तो उसको रोजगार नहीं मिलता कि अगर 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करे तो उसके माँ बाप को 10 वर्ष की कारावास की सजा। जनसंख्या की वजह से कितने परेशान भारत देश में कि जागो जागो भारतवासियों जागो, अभी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। नमस्कार, मैं रेनू, आप देख रहे हो खबरियो। आज हमारे साथ हैं भारत माता यात्रा के कुछ सदस्य, जो वाकई में अपने आप में एक बहुत बड़ा अभियान है। आइए इसके बारे में इन लोगों से कुछ जानते हैं। डॉक्टर हरी सिंह गोदारा। सर, ये जो यात्रा है भारत माता यात्रा, इसके बारे में कुछ बताइए। भारत माता यात्रा, जैसे नाम से ही भारत माता यात्रा बहुत बड़ा नाम है। अभी एक भारत की सबसे बड़ी ज्वलंत समस्या है जनसंख्या की अनियंत्रित होना, जिसके कारण से हमारे देश का विकास रुका हुआ है। तो हमारी इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है, एक राष्ट्रवादी और राष्ट्र सोच के व्यक्तियों के चिंतन और विचारधारा के माध्यम से ये एक इस रूप में गया कि हम एक चेतना, जन जागृति चेतना पैदा करें इस यात्रा के माध्यम से, ताकि ये हम महसूस करें कि हमें जनसंख्या का जो अनियंत्रित होना किस तरह से नुकसान हो रहा है। आज हिंदू समाज के अंदर इतनी अपनी हम एक हमारे हम दो, इससे ज़्यादा नहीं, और एक संप्रदाय विशेष या एक ऐसे लोगों का एक हिंदुस्तान के अंदर जमावड़ा है जो उनके लिए क्या है कि ये 5-5 बीबी की भी उनको स्वतंत्रता है और उनको 25-30 बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। अब ये देखिए, जहाँ कहाँ देश आज़ाद हुआ था 1951-52 में 3 करोड़ उनकी जनसंख्या थी, अब उनकी जनसंख्या 33 करोड़ हो रही। कहाँ देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे समाज की, हिंदू समाज की जनसंख्या कहाँ वो 33 करोड़ थी, वो 90 करोड़ हो रही है। अपने तिगुनी बढ़ रहे हैं और वो लोगों का क्या 11 गुना बढ़ाव हो रहा है। तो इसलिए इस अनियंत्रित का आने वाला समय, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हम विकास की बात करते हैं, 5 आदमियों की सुबह 8 आदमी पैदा हो जाते हैं, तो कहाँ विकास होगा। इसलिए हमारी सारी मूल समस्या राष्ट्रव्यापी समस्या है। इसका समाधान के लिए क्या हो, एक बहुत बड़ा सख्त कानून हो, जो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, और उसका सख्ती से पालन किया जाए। जैसे पहले भी कभी ऐसे कानून बने जैसे जनसंख्या में 2 या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं हो, लेकिन अपने हिंदू समुदाय ने तो इस बात को मान लिया, लेकिन एक समुदाय विशेष ने तो उन कानून की धज्जियाँ उड़ाई। तो आज हम चाहते हैं, हम ये चेतना करना, समाज को चेतन करना चाहते हैं। इस चेतना के माध्यम से हमारी ये चेतना प्रदेश के, पूरे देश के अंदर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष जी हैं, ये हमारे ये गणेश जी महाराज जी हैं, ऐसे लोगों का, कैलाश जी भाई साहब एक बहुत ही वो वृद्ध व्यक्तित्व हैं, वो इनका सारे राजस्थान की देख रेख करें। इतनी प्रचंड धूप के अंदर कहाँ से कहाँ पूरे राजस्थान के इन धोरू टिल्लू से लेकर के ये यात्रा 3 महीने तक यहाँ पूरे गांव-गांव डांडी-डांडी से घूमती हुई, और 1 जुलाई को प्रदेश के अंदर, जयपुर के अंदर बहुत बड़ा इसका एक वो सम्मेलन होगा। एक हमारी मांग होगी जो हम दिल्ली तक है, जो 11 जुलाई को ये संसद के अंदर हो जाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी, जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने हर समस्या का समाधान के बारे में सोचा है। तो इस समस्या के समाधान के लिए भी उनको ये चेताएंगे हम कि हमारे लोग क्या चाहते हैं, हमारी आबादी क्या चाहते हैं, हमारा देशवासी क्या चाहता है, तो वो सोचने के लिए बाध्य हो जाएं, और ये बाध्यता के साथ में ये कानून बनाने के लिए मजबूर हो जाएं और शक्ति को लागू करने का ये कानून बनाएं। यही हमारी इस यात्रा का उद्देश्य है। सर, ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? मेरा नाम नारायण राम चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान। आप मीडिया बंधुओं का हार्दिक आभार। और मैं सबसे पहले कहूँगा, आप हमारा समर्थन करिए। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान की ये भारत माता यात्रा 2 अप्रैल को करणी माता मंदिर, देशनोक, बीकानेर से हमने शुरू की थी। उसके बाद गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और सीकर, अब झुंझुनू की धरती पे आए हैं। अपार जन समूह मिल रहा है, और ये यात्रा हमने जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर जन समर्थन प्राप्त करने के लिए की है। और अच्छा रिस्पांस है जनता का, और जनता के मन में एक बड़ी भावना है कि आज अगर ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आया तो देश के अंदर गृह युद्ध के हालात पैदा हो जाएंगे। आज जिस तरह से हमारे संसाधन घट रहे हैं, आज हमारे पास सीमित भूभाग है, 2.4% भूभाग विश्व का हमारे पास है।
पीने योग्य मात्र पानी 4% है। आज पहाड़ के पहाड़ ख़त्म हो गए, जंगल के जंगल ख़त्म हो गए, जंगलों के अंदर हमारे जानवरों के रहने के लिए जगह नहीं बची, गौ माता के लिए गोचर की भूमि ख़त्म हो गई, किसानों के लिए खेत के खेत ख़त्म होते जा रहे हैं। और हम तो राजस्थान में बारिश के पानी पर आधारित हैं, तो हमारे यहाँ रोज़गार घट रहे हैं। और दूसरी तरफ 5 पत्नी और 25 बच्चे पैदा करने वाले छोटे छोटे रोज़गारों पर कब्जा कर रहे हैं। और हिंदू समाज के जो बच्चे हैं वो 30 साल में शादी करता है और बाद में भटकता है, तो उसको रोज़गार नहीं मिलता। तो हिंदू समाज तो एक बच्चे पे आने लग गया और आज 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। और इस तरह से अगर असंतुलन जनसंख्या का होता रहा तो आज देश के अंदर हम पूरे राज्य की, क्यों आप राजस्थान के अंदर भी बात करें तो मेवात क्षेत्र में 103 गांव हिंदूहीन हो गए। तो ये जो असंतुलितता इस देश के अंदर है, ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है, देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा है, देश के भाईचारे के लिए खतरा है। जहाँ जहाँ हिंदू घटा वहाँ देश बटा है। तो एक तो बड़ी समस्या ये जनसंख्या का असंतुलन है। इसको संतुलन करना लोकतंत्र के लिए और हमारे संविधान के लिए ज़रूरी है। दूसरा हमारे जो संसाधन है उनकी सुरक्षा हो। उसकी सुरक्षा एक ही उपाय है कि जनसंख्या पर नियंत्रण हो। एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए। मोदी जी से मांग है, 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उनकी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो उनके मत अधिकार समाप्त हो। 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करता है तो सख्त कानून बने। अब कानून तो बहुत बने हुए, बाल विवाह के भी बने हुए हैं, बाल मजदूर के बने हुए हैं, नशा मुक्ति बने, लेकिन कानून इतना सख्त होना चाहिए। चीन में अगर चीन में एक बच्चे की नीति लागू नहीं करते तो आज चीन कबाड़ हो जाता, वो महाशक्ति नहीं बनता। और बिहार के अंदर हम देखें, नीतीश जी ने शराबबंदी का कानून लगा, बड़ा सख्ती के साथ, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। इस तरह से हम सख्ती से साथ कानून बनाने की मांग कर रहे हैं कि अगर 2 से अधिक अगर कोई बच्चा पैदा करे तो उसके माँ बाप को 10 वर्ष की कारावास की सजा हो। इस तरह से सख्त कानून बनाएंगे तब ये देश बचेगा, हमारे राष्ट्र की एकता अखंडता बनी रहेगी, हमारी गौ माता बचेगी और हमारी सनातन धर्म और संस्कृति, इसका वैभवता जो है वो बनी रहे। और स्वर्ग जैसी धरती है, इस धरती को हम बनाए रखना ये अब हमारी जिम्मेदारी है। लाखों लोगों ने शहीद हुए, बलिदान दिया, तब जाके आज हम स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। हमारे भारतीयों की अभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि हम इस स्वतंत्रता को बनाए रखें, इस भारत की खूबसूरती को बनाए रखें। तो यही लेकर के हम ये भारत माता अभियान पूरे राजस्थान में चल रहे हैं। और 1 जुलाई को मैं जनता से भी आह्वान करना चाहूँगा कि इस देश की एकता और अखंडता और भाईचारे को बनाए रखने के लिए आप 1 जुलाई को जयपुर की धरती पर आए। आज देश के अंदर अगर कुछ सबसे पहले कानून चाहिए, सख्त कानून चाहिए तो जनसंख्या नियंत्रण कानून हो। लेकिन लोकतंत्र में कहते हैं सर गिने जाते हैं। तो मैं जनता से अपील करना चाहूँगा कि आप 1 जुलाई को जयपुर की धरती पर 3 बजे हम बहुत बड़ी एक जनसभा करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप भागीदारी बढ़ चढ़ कर अपने स्वयं के खर्चे से आएँ और इस देश की एकता और अखंडता के लिए बनाए रखें। और हिंदू समाज भी 21 साल में शादी करें और हिंदू को रोज़गार दें, ताकि वो बच्चा जब रोज़गार मिल जाएगा तो 2 बच्चा पैदा करेगा तो यह असंतुलन खत्म हो जाएगा। जिनके 5 पत्नी और 25 बच्चे हैं उनको जब रोज़गार का संकट आएगा तो वो भी 2 बच्चों पे आएगा। कुछ तो समाज को भी करना चाहिए, मेरा ऐसा निवेदन है। जय श्री राम, जय हिंद। लवेश मीणा, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन युवा परिषद महामंत्री। हिंदू जागृति के लिए आपने कार्यक्रम शुरू किया है, ये आपने शुरुआत करने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिली आपको, प्रेरणा कहाँ से मिली इसकी? प्रेरणा नारायण जी भाई साहब ने दी है, क्योंकि जिस प्रकार से देख रहे हैं क्या जिस प्रकार से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, आप संसाधन से लेके किसी प्रकार की 1,000 की भर्ती निकलती है तो 23 लाख फॉर्म अप्लाई करते हैं लोग बाग। तो उससे देख सकते हो, अनुमान लगा सकते हैं कि बेरोजगारी कितनी अधिक हो रही है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हो कि आने वाले समय में अगर जनसंख्या विस्फोट ऐसे होती रही और जनसंख्या वृद्धि में ऐसे वृद्धि होती रही तो आने वाले समय में आज पानी की भी परेशानी होगी, संसाधनों की परेशानी होगी, शिक्षा की परेशानी होगी, स्वास्थ्य की। अभी कोविड में, हमें ज़्यादा पुराना नहीं, कोविड में देख लो जनसंख्या की वजह से कितने परेशान भारत में कितनी समस्याएँ उत्पन्न हुई। वो तो मोदी जी थे जो उन्होंने संभाल लिया, नहीं तो ऐसे कोई जैसे पप्पू जी बन जाते तो पता नहीं क्या होता। सांवल राम यादव, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन का प्रदेश सचिव और सीकर प्रभारी। सर, ये जो आपने बहुत ही काबिल तारीफ एक काम शुरू किया है सनातन धर्म में जागृति फैलाने का, तो इसको किसी कमेटी के द्वारा सुचारू रूप से चालू किया गया है या फिर इसके लिए कोई अलग से कोई ट्रस्ट बनाया गया है? जी, इसके लिए जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के बैनर के तले और पूरे राष्ट्र में ये चल रहा है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर के तले राजस्थान में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन राजस्थान के बैनर के तले ये अभियान चल रहा है जन जागृति का। और इसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में सबसे बड़ी समस्या आज महंगाई की समस्या है, आज बेरोज़गारी की समस्या है, घटते संसाधन हैं, पानी हमारा घटता जा रहा है
अनेक तरह की समस्याएं जो सामने आ रही हैं, उन सब का एकमात्र यदि निराकरण कहीं हो सकता है तो जनसंख्या वृद्धि के ऊपर नियंत्रण हो और एक सख्त कानून बने। जैसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष महोदय ने कहा है, तो मैं कहना चाहूँगा कि 100 तालों की एक ही ताली, यानी अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो जाए तो इस एक कानून के माध्यम से हम तमाम देश की समस्याओं से निजात पा सकते हैं और देश की विकास और उन्नति की तरफ ले जा सकते हैं। सर, ये सिर्फ राजस्थान में ही है या फिर पूरे देश में चल रहा है? ये राजस्थान में भी चल रहा है, पूरे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये कार्यक्रम चल रहा है जन जागरण का। और क्योंकि ये तो राष्ट्र का मामला है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर अनेक राज्यों के अंदर इस तरह का जो जन जागरण अभियान चल रहा है। सर, आपने अभी तक शुरू किए काफ़ी वक्त हो चुका है, तो लोगों में कैसा सहयोग और कैसी जागृति देखने को मिल रही है? बहुत ही ज़बरदस्त। जब जहाँ जहाँ ये विषय लोगों के सामने जाता है, वहाँ वहाँ लोग बिल्कुल अंतरात्मा से, और उनके ये समझ में आती है कि वास्तव में हमारी समस्याओं का समाधान यहाँ है, हम ढूंढ कहीं और रहे हैं। तो ये जो ही उनके समझ में आती है, लोगों का इतना जोश खरोश के साथ में और इसके साथ पूर्ण तल्लीनता के साथ में पूरे जोश के साथ लोग साथ जुड़ रहे हैं और इस अभियान में आगे से आगे वृद्धि हो रही है। गणेश महाराज। सर, आप सनातन धर्म में जागृति का जो अभियान लेके चल रहे हैं, आप सनातन धर्म के सभी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? गांधार तालिबान गया, हमारा था। बांग्लादेश भी बर्दाश्त हो गया, पाकिस्तान का टुकड़ा चला गया, वो भी बर्दाश्त है। कश्मीर की हालातों से हम सब वाकिफ़ हैं। अब बर्दाश्त से बाहर का खेल है। इसे संदेश यही देना चाहता हूँ कि जागो जागो भारतवासियों जागो। अभी नहीं जागोगे तो फिर कभी नहीं जाग पाओगे। इसलिए कठोरता से जनसंख्या के ऊपर में नियंत्रण होना चाहिए, तब जाकर के भारत देश भारत बन पाएगा, अन्यथा भारत भी चला जाएगा। सर, जो जागृति अभियान आप चला रहे हो, उसका क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं आपको? हम नहीं चला रहे, ये समस्त भारत देश के 130 करोड़ लोगों की यही भावना है कि किसी भी प्रकार से भारत का विकास हो, भारत आगे बढ़े, तो उसमें हम भी अपनी आहुति डाल रहे हैं। तो एक अच्छा संदेश जा रहा है जनता के बीच में। जनता सामने से कैसा रिस्पॉन्स? जनता बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ एक चर्चा का विषय बन जाता है, और आजकल तो सोशल मीडिया का माध्यम है, आप लोगों का एक माध्यम है। बड़े टीवी या बड़े न्यूज़ ध्यान देना, लेकिन लोकल स्थानीय स्तर के जो है वो खूब मान सम्मान के साथ में इस विषय को जन जन तक फैला रहे हैं। इसलिए उन सबका साधुवाद भी है, उन सबको धन्यवाद भी है, और बहुत एक अच्छा मैसेज जा रहा है। हमने आपको दिखाया जनसंख्या समाधान हिंदू जागृति के लिए एक भारत माता यात्रा शुरू की गई है। उसमें शुरू करने के लिए, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो उसके साथ जुड़े हुए सदस्य हैं, उन लोगों से हमने आप बातचीत करी, हमने उनके विचार आप तक पहुँचाए। आपको ये जानकारी कैसी लगी, ये हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें।